हेलो दोस्तों, एस्ट्रोशॉक स्टार में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टवर्ग न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज करके आने वाले दिन का प्रेडिक्शन मैं बोलने जा रहा हूँ। आने वाला दिन 6 नवंबर 2025 यानी 6 नवंबर 2025 गुरुवार, सेंसेक्स की एक्सपायरी का दिन। तो इस दिन एज पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी टेक्निकल डाटा क्या हो सकता है, ये अनुमान या प्रेडिक्शन बोलने की कोशिश करूँगा। शुरू करने से पहले गणेश वंदना। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रोशॉक स्टार चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट कर रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, इंडिया विक्स यानी डर का इंडेक्स कल के सत्र में मार्केट इतना गिरने के बाद भी माइनस में क्लोज हो गया। इसका मतलब 0.64 माइनस में क्लोज हो गया और ये 12 के ऊपर है, ये तो सबको आपको पता है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है कि मार्केट जबरदस्त गिरा है कल के सत्र में। इसके बावजूद मार्केट गिरने के बाद इंडिया विक्स बढ़ना चाहिए, डर का इंडेक्स, लेकिन वो घटा है। तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट कल एक्सपायरी के प्रेशर की वजह से गिरा, निफ्टी का एक्सपायरी के प्रेशर से गिरा। क्योंकि क्या होता है कि एक्सपायरी के दिन क्या होता है कि जो लोग पुट राइटर्स या कॉल राइटर्स होते हैं, जब भी मार्केट वन साइड ऊपर जाता है या वन साइड नीचे आता है, तभी वो लेवल्स तोड़ देता है, नीचे का लेवल या ऊपर का लेवल। बढ़ने टाइम ऊपर का लेवल और गिरने टाइम नीचे का लेवल। तो कॉल राइटर और पुट राइटर को भागना पड़ता है, क्योंकि उनको कवर करना पड़ता है। और इसी वजह से मार्केट कल निफ्टी लगभग 165 पॉइंट, 165 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। निफ्टी क्लोज हो गया 25,700 के आसपास, 25,700, जो इम्पोर्टेंट लेवल है टेक्निकली, वहाँ क्लोज हो गया। और वही बैंक निफ्टी भी क्लोज हो गया। बैंक निफ्टी हालांकि स्ट्रांग था निफ्टी से। बैंक निफ्टी 275 पॉइंट यानी 350 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। बैंक निफ्टी क्लोज हो गया 57,830 के पास, 57,830 के पास, वो भी इम्पोर्टेंट लेवल के ऊपर क्लोज हो गया। लेकिन इम्पोर्टेंट लेवल 58,000 का लेवल उसने तोड़ दिया। कल जो मार्केट गिरा था जबरदस्त, वो दोपहर के बाद ज़्यादा गिरा था। इसकी मेन वजह थी डाउ फ्यूचर, डाउ जोन्स, क्योंकि अमेरिकन मार्केट में डाउ फ्यूचर बहुत बड़ी गिरावट दिखा रहा था। अमेरिका में अभी लगभग जो चाइना और अमेरिका का ट्रेड डील है वो पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो पाया। शटडाउन अभी भी चालू है अमेरिका में, और अमेरिकन मार्केट ऑल टाइम हाई के पास थे लगभग। सो वहाँ वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग का माहौल था। वहाँ के जो बड़े बड़े कंपनीज हैं अमेरिका में, उन्होंने बोला कि आईटी के स्टॉक्स जो लगातार बढ़ रहे एआई के कारण, वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, हद से ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और इसीलिए कल अगर रात का सेशन अगर अमेरिकन मार्केट में, नैस्डैक लगभग 2% गिरा। बहुत बड़ी गिरावट अमेरिकन मार्केट में नैस्डैक यानी आईटी के कंपनीज में हो गई। और वही अमेरिकन मार्केट भी लगभग 250 पॉइंट यानी डाउ जोन्स भी लगभग 250 पॉइंट माइनस में गिरा। और अमेरिका में आईटी का निर्देशन नैस्डैक 2% यानी बहुत बड़ी गिरावट में गिरा। आज हमें छुट्टी है, सो हम लोग हालांकि बच गए, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। क्योंकि कल रात अगर आपने देखा रहेगा, गिफ्ट निफ्टी वो लगभग 120 पॉइंट माइनस में चल रहा था, लेकिन अभी केवल 30 पॉइंट माइनस में चल रहा है गिफ्ट निफ्टी। कितना? 30 पॉइंट। हालांकि अभी भी डाउ फ्यूचर माइनस में चल रहे हैं, 70 पॉइंट, 70 पॉइंट। अमेरिकन मार्केट में डाउ फ्यूचर आज पूरे दिन लगभग प्लस में थे, बाद में वो माइनस में आना चालू करे, और वो भी 30 पॉइंट माइनस में चल रहा है डाउ फ्यूचर। इसके बाद भी गिफ्ट निफ्टी लगभग 30 पॉइंट यानी 30 पॉइंट माइनस में चल रहा है। यूरोपियन मार्केट माइनस में चल रहे हैं, एशियन मार्केट माइनस में है। सो टोटली नेगेटिव सेंटीमेंट अभी तो कायम है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, जो डॉलर इंडेक्स जो 98 के आसपास था, अभी
101 के पास आने की कोशिश कर रहा है, यानी 100 के ऊपर कंफर्टेबल है। ये एक्चुअली देखा जाए तो आईटी के स्टॉक के लिए अच्छी खबर है, बट कल के सत्र में, बीते हुए कल के सत्र में अमेरिकन मार्केट में नैस्डैक जबरदस्त गिरा, आईटी का निर्देशांक 2%। सो इसी वजह से हमारे मार्केट में भी कल के सत्र में, आने वाले कल, आईटी के स्टॉक गिर सकते हैं। अगर सपोज आज रात का सेशन अगर आईटी के स्टॉक्स संभलते हैं अमेरिका में और डाउ भी बढ़ता है तो कल ज़्यादा नहीं गिरेगी। तो निफ्टी कल ज़्यादा गिरने के चांसेस फिर से दिखा रहा है नैस्डैक के आईटी के स्टॉक। आईटी का जो वेटेज है इन्फोसिस, टीसीएस जैसे स्टॉक्स का वो ज़्यादा है निफ्टी में। सो कल इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पुट कॉल रेशो ओवरसोल्ड में है, वही 0.60-70 के आसपास है। सो बाउंस बैक बनता है नीचे के लेवल से मार्केट में एज पर टेक्निकल। कल एफआई ने सेल किया, लेकिन कल सरप्राइजिंगली इतना मार्केट गिरा लेकिन एफआई ने बहुत कम सेल किया। कल एफआई ने लगभग 1060 करोड़ के आसपास का माल कैश में सेल किया। 1060 करोड़ का माल कैश में सेल किया एफआई ने। हालांकि इतनी बड़ी सेलिंग से लगा कि कैश में ज़्यादा सेल किया, लेकिन कम सेल किया। इसका मतलब एफआई ने कल मिड कैप में कम सेल किया। कैश में वो कहाँ काम करता है? मिड कैप में या स्मॉल कैप में काम करता है, यानी मिड कैप स्मॉल कैप में इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं थी, ये दिखा रहा है कल। और वही हमेशा की तरह हमारे जो डीआई है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, उन्होंने लगभग 1200 करोड़ का माल कैश में बाई किया। 1200 करोड़ का माल कैश में। यहाँ कैश में यानी मिड कैप और स्मॉल कैप ज़्यादा से ज़्यादा, लार्ज कैप भी कैश में आते हैं लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा से ज़्यादा होता है। इसका मतलब जो इंडेक्स हेवीवेट है, निफ्टी बैंक निफ्टी के दिग्गज शेयर है, उसमें ज़्यादा सेलिंग हो गई कल, यानी ऑप्शन और फ्यूचर में ज़्यादा सेल किया कल एफआई ने, और कैश में इतना ज़्यादा सेल नहीं किया। लेकिन मुझे लगता है कि ओवरऑल एफआई ने कल कम सेल किया, क्योंकि जो लॉन्ग पोजीशन थी इंडेक्स फ्यूचर में वो 15% के आसपास बरकरार है। 15-16% उतना ही चल रहा है, 1% का सिर्फ फर्क पड़ा है परसों के मुकाबले। सो 15% लॉन्ग पोजीशन में है एफआई फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडेक्स फ्यूचर में। इसका मतलब 85% यानी 85% शॉर्ट में है इंडेक्स फ्यूचर में। इंडेक्स में यानी निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स वगैरह वगैरह 85% बहुत ही बड़ी लेवल पे शॉर्ट में है अभी भी एफआई, कवर नहीं कर रहे, और केवल 15% वो लॉन्ग पोजीशन में है। लेकिन परसों के मुकाबले ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब ज़्यादा उन्होंने शॉर्ट नहीं किया है। सो सेल किसने किया फिर? तो सेल बड़े बड़े रिटेलर्स, बड़े बड़े ट्रेडर्स, बड़े बड़े ऑपरेटर्स, इन्होंने सेलिंग ज़्यादा की कल के सत्र में। एफआई ने भी किया इंडेक्स और फ्यूचर में, स्टॉक फ्यूचर और इंडेक्स में, लेकिन ज़्यादा प्रो ट्रेडर्स ने इन्होंने सेलिंग की कल। जो लॉन्ग पोजीशन में थे उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की कल हमारे मार्केट में। किसमें? एटोको स्टॉक्स में, बहुत सारे स्टॉक्स में जो मार्केट में बढ़ रहे थे कंटिन्यूस, उसमें प्रॉफिट बुकिंग हो गई। इसके कारण मार्केट में ज़्यादा गिरावट हो गई, और निफ्टी का एक्सपायरी था इसलिए ज़्यादा उस पर फर्क दिखाई दिया। सो अभी आगे क्या, कल के लिए क्या? गिफ्ट निफ्टी तो -30 पॉइंट 40 पॉइंट दिखा रहा है, 30-40 पॉइंट गैप डाउन दिखा रहा है। आईटी के स्टॉक में ज़्यादा गिरावट हो सकती है, ये भी दिखा रहा है। तो ये 30-40 पॉइंट ज़्यादा हो सकता है क्या? सो लेवल के ऊपर आते हैं। निफ्टी का इम्पोर्टेंट लेवल अभी आपको याद करना है कल के लिए। निफ्टी में नीचे 25,500-550 बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा कल के लिए। 25,500, अगर 25,500 के नीचे 10-15 में टिकता है निफ्टी, तो मार्केट में जो भी अभी तक तेजी हो गई बहुत बड़ी बीच में, वो फिर से ज़ीरो हो सकती है। 25,500, अभी हम लोग क्लोज हो गए 25,700 के पास, तो 25,500-550 बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा नीचे, ये आपको ध्यान में रखना है। हम लोग क्लोज हो गए 25,600 के पास, सॉरी 25,700 मैं बोल रहा था, सॉरी 25,600 के पास क्लोज हो गए। 25,600 के पास क्लोज हो गए हम लोग लगभग कल के सत्र में। सो अभी सिर्फ 100 पॉइंट का
कुशन है निफ्टी में गिरने के लिए 25,500 ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। उसके नीचे अगर टिक गया 10-15 20 मिनट निफ्टी तो मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट फिर से आ सकती है। तो मार्केट 25,400 तक जा सकता है। 25,400 के पास एक ढंग ढंग का सपोर्ट रहेगा कल के लिए। अभी क्लोजिंग है 25,600 के पास, 25,600 के पास निफ्टी कल के सत्र में क्लोज हो गया था 597 के पास, लगभग 25,597, 597। और ऊपर का लेवल जो इम्पोर्टेंट है निफ्टी में वो है 25,700, 25,700, 720। उसके ऊपर टिक गया तो फिर 25,800, 850 अगला रजिस्टेंस ब्रेकआउट लेवल आ सकता है ऊपर के लेवल में निफ्टी में, जहाँ फिर से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होकर नीचे आ सकता है मार्केट अगर गया तो ऊपर। उसके ऊपर तो आपको पता है 25,900, 950 और 26,000 के लेवल बड़े रजिस्टेंस ब्रेकआउट के लेवल है, 26,000, 26,050 की। वही बैंक निफ्टी कल के सत्र में 57,830 के पास क्लोज हो गया था, 57,830 यानी 57,830 के पास क्लोज हो गया था बैंक निफ्टी, 58,000 के नीचे आ गया था। नीचे उसका सपोर्ट जो ढंग ढंग का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 57,500, 550 के पास है निफ्टी में, 57,550। उसके नीचे नहीं जाना चाहिए, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, कई हफ्तों का वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह गया है। उसके नीचे अगर गया तो फिर 57,000 तक जाने की कोशिश कर सकता है, 57,200, 300 या 57,000 तक, 57,000 तक बैंक निफ्टी कल के लिए आपको ये ध्यान में रखना है। ऊपर का लेवल 58,000, 58,050 पहला रजिस्टेंस ब्रेकआउट लेवल, उसके ऊपर 58,300, 58,300, उसके ऊपर 58,500, 600 का जो ऑल टाइम हाई है वहां तक जा सकता है, लेकिन वहां बड़ा रजिस्टेंस ब्रेकआउट लेवल रहेगा बैंक निफ्टी में कल के लिए। चलिए अभी लेवल सपोर्ट रजिस्टेंस मैंने सब कुछ क्लियर किया है। ब्रेंट क्रूड ऑयल वही है, $65 के आसपास टाइम पास कर रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। अभी चलते हैं हम लोग ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन के ऊपर। कल है 6 नवंबर, ये शुक्रदेव का अंक है और कल है गुरुवार, ये गुरुदेव का दिन है। एज पर न्यूमरल तो खराब दिख रहा है मार्केट। सुबह 7 बजे एज पर केपी चार्ट, कृष्ण ज्योतिष चार्ट, वृश्चिक लग्न की कुंडली है और चंद्रमा दिखेंगे आपको मेष राशि में यानी मंगलदेव के राशि में, और उसका जो नक्षत्र है वो कृतिका नक्षत्र जो सूर्यदेव का नक्षत्र है। तो नक्षत्र सब लॉर्ड यानी उप नक्षत्र स्वामी एज पर केपी चार्ट, उसके योग नक्षत्र लॉर्ड और चंद्रमा से देखने के बाद अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद मुझे लग रहा है कि मार्केट में एक बार के लिए तेजी आ सकती है नीचे के लेवल से, लेकिन ऊपर जाने के बाद इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यानी रुकावट लेवल के ऊपर जाने के बाद मार्केट फिर से गिर सकता है, फिर से नीचे आ सकता है। ऐसा मेरा अनुमान है, प्रेडिक्शन है, अंदाजा है। तो ऊपर से मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है मार्केट में फिर से, जो भी बाउंस बैक मिलेगा उस समय, और मार्केट फिर से नीचे आ सकता है ऊपर के लेवल से। तो मार्केट ऊपर के लेवल से मुझे निगेटिव या मंदा ज़्यादातर लग रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। एस्ट्रोलॉजिकल टाइम देखेंगे तो दोपहर का टाइम जो है एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजिकल टाइम वो इम्पोर्टेंट रहेगा। दोपहर में मार्केट करवट बदल सकता है, तो जो भी मार्केट जहाँ भी जाए वहाँ आपको जाना है, ट्रेंड डिस्प्रिंट करना है और प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना है। और जो भी आपको ट्रेड करना है आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिए, एडवाइस कीजिए, ताकि आपको लॉस ना हो। क्योंकि टेक्निकल डाटा हो या ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन हो, ये दिशादर्शक शास्त्र है, इसका यूज़ करके आपको आगे बढ़ना है। ये 100% हमेशा सही नहीं आ सकते, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अभी चंद्र राशि के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेष राशि को अच्छा जा सकता है, वृषभ मिथुन को खराब, कर्क सिंह को अच्छा, कन्या तुला को खराब, वृश्चिक धनु को अच्छा, मकर कुंभ को मिक्स और मीन राशि को अच्छा जा सकता है। मकर कुंभ को खराब जा सकता है, मकर कुंभ को खराब जा सकता है और मीन राशि को मिक्स जा सकता है। ये मैक्सिमम 80% तक सही मानना है, क्योंकि आपकी खुद की जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। चलिए भाई, अंक शास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख के अनुसार यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जिनकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख है, उनको खराब जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वालों को भी खराब जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वालों को भी खराब जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 4 तारीख, 22 तारीख, 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख है, उनको अच्छा जा सकता है। 5, 14, 23 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 6, 15, 24 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है।
8, 17, 26 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है, और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख है, उनको खराब जा सकता है। अच्छे रिजल्ट के लिए चंद्र राशि के रिजल्ट और डेट ऑफ बर्थ रिजल्ट एक साथ देखेंगे, दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब तो खराब, एक अच्छा है खराब तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला है, ऐसी कोई भी गारंटी चैनल के ऊपर नहीं मिलती है। तो दोस्तों, आज का सेशन अगर अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर जरूर देखने को मिले। धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में साथ में। थैंक यू वेरी मच।